इब्ने आदम की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक ने इस दुनिया में दो मखलूक को नाजिल किया, जिनमें एक जिन और एक बिन थे। बिन के लिहाज से जिन्नात की ताकत बहुत ज़्यादा थी और जिन्नात ने बिन्नात को अपना ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह पाक ने जिन्नात के खात्मे के लिए आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल किया। फरिश्तों ने आते साथ जिन्नात को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो अज़ाज़ील जो कि फरिश्तों के साथ ही जन्नत में रहता था, उसने आके जिन्नात के बारे में सिफारिश की और अल्लाह पाक से दुआ की कि इन लोगों को बख्श दें। तो अल्लाह पाक ने उन फरिश्तों को वापस बुला लिया और शैतान यानी अज़ाज़ील ने उसी पानी के ऊपर अपना तख्त बना लिया। अज़ाज़ील यानी कि शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त रखता है और हर रोज़ जिन्नात की तमाम मखलूक उसके पास हाजिर होती है। और याद रखें, जिन्नात की सिर्फ वही मखलूक वहाँ पे मौजूद होती है जो कि मुसलमान नहीं है। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जादूगर जब भी किसी इंसान पर जादू करता है तो जादू करने के लिए या जादू का असर दिखाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ही ज़रूरत होती है, वो जिन्नात होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसा अमल बताएंगे, ये अमल आप ज़रूर करके देखें। इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा आपके ऊपर जादूगर जितनी मर्जी कोशिश करे कि आप पे जादू का असर हो जाए, लेकिन आपके ऊपर जादू का असर नहीं होगा। और मेरे बहुत सारे बहन भाई अगर जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं, यानी कि इस तरह की दोस्ती कि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो हम लोग खुशी खुशी अपनी अपनी दुनिया में रह लें, तो ये वाली दोस्ती भी अगर आप करना चाहें तो आप इस अमल से वो दोस्ती भी कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपके ऊपर जादूगर बहुत सारे वार कर रहा है, जैसा कि हमें आए रोज मैसेजेस आते हैं कि हम अपने जादू का इलाज तो करते हैं, 2-3 दिन हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा हम पे जादू का असर हो जाता है। याद रखें, इस अमल को करने के बाद आपके ऊपर दोबारा जादू का असर नहीं होगा। अगर हम जादू की निशानियों की बात करें तो जादू की तो वैसे बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन हम आपको थोड़ी खास निशानियां, यानी कि वो निशानियां जो सिर्फ और सिर्फ जादू के अंदर ही मौजूद होंगी, हम आपको वो निशानियां भी बता देते हैं। मैदे में यानी स्टमक में कसरत से दर्द रहना, यानी दायमी दर्द रहना, सोते हुए झटके लगना, ऐसा लगना कि किसी ने पकड़ के आपको खिलाया है, सोते हुए ड्रान में ख्वाब देखना, ऐसा लगना कि आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, ऐसा लगना कि कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसा लगना कि आपके ऊपर कोई जिन्नात या कोई डरावनी चीज आ रही है, या बाज़ औक़ात ऐसी बीमारी में पड़ जाना जो डॉक्टरों के लिहाज से तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कमज़ोरी बढ़ते जाना, जबकि आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाएं, अपने टेस्ट भी करवाएं, वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हों। अजीज़ दोस्तों, अगर आप जिन्नात से दोस्ती या अगर आप ये चाहते हैं कि जादू के ज़रिए आप पे असर ना हो, यानी कि अगर जिन्नात आपके पास जादू लेके आए तो दूसरे जिन्नात उसको रोक दें, तो आपने एक छोटा सा अमल करना है। हड्डियाँ यानी कि गोश्त की हड्डियाँ, और वो हड्डियाँ जिस पे बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो, यानी कि जो ज़िबा किया हुआ आपके पास गोश्त आता है, उसे आप पकाएं, उसको आप खाएं। जो उसके बाद हड्डियाँ बच जाएं तो उन हड्डियों को आपने गिराना या ज़ाया नहीं करना। आप उन हड्डियों को उठाएं और किसी साफ जगह पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का पाँव ना आता हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गंद मौजूद ना हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नाली या नाले का पानी ना आता हो, आपने किसी ऐसी जगह पे हड्डियां रख देनी है और ये नियत करनी है कि ये हड्डियां मैं इसलिए रख रहा हूँ कि जो मेरी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जिन्नात हैं, वो जब ये हड्डियां खाएंगे तो उनका पेट भरेगा और मुझे इससे खुशी होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी सलाहियत अता फरमाई कि मेरे ज़रिए किसी मखलूक का पेट भरने होगा। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिन्नात का पसंदीदा खाना हड्डियाँ और उनके जानवरों का पसंदीदा खाना आपके जानवरों का गोबर है। तो याद रखें, जैसे ही जिन्नात वो खाना खाएंगे वो आपकी हिफाजत करना शुरू हो जाएंगे। जब कोई शैतानी जिन आपके ऊपर हमला करने के इरादे से आएगा तो वो जिन्नात मुकम्मल तौर पर आपकी हिफाजत भी करेंगे, बल्कि उसको वहाँ से भगा भी देंगे। तो अजीज़ दोस्तों, जादूगर एक बार, 2 बार या जितनी बार मर्जी आप पे जादू करने की कोशिश कर ले, वो जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा। क्योंकि याद रखें, जादू करने के लिए, जादू करवाने के लिए, जादू खोने के लिए जादूगरों को जिन्नात की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बगैर जादू का असर नहीं हो सकता। तो जब जिन्नात ही आपकी हिफाजत करना शुरू कर देंगे तो जादू का असर आप पे नहीं होगा। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें
کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے کوئی پریشانی، کسی کی زندگی سے کوئی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔